राम राम कोडर्स। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक इन एन एरे। आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि कोई भी एक सब सीक्वेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, सच दैट उस सब सीक्वेंस का लेंथ एटलीस्ट टू तो होना चाहिए, टू से बड़ा भी हो सकता है पर टू से छोटा नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उस सब सीक्वेंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको उस सब सीक्वेंस को सॉर्ट करना है। और सॉर्ट करने के बाद जो भी एलिमेंट है आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जो सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है, वो अपने प्रीवियस एलिमेंट के स्क्वायर होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मेरा सब सीक्वेंस कुछ इस टाइप का मैंने सेलेक्ट किया 16 4 2, तो सबसे पहले मुझे इसको सॉर्ट करना है 2 4 16। अब फर्स्ट एलिमेंट को हटा के जो सेकंड एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, सही है। देन 16, वो प्रीवियस एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर क्या है 16, सही है। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि ये जो लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक है वो आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सब सीक्वेंस का मतलब आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आता होगा कि आप जैसे कि 4 सिलेक्ट किए तो 4 के बाद आप कोई भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि 4 के बाद आ रहा है। तो 4 के बाद 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 16 8 2 किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन मान लो मैंने 16 सेलेक्ट किया, तो अब 16 के बाद मैं 16 के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके बाद मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लो 2 को सिलेक्ट कर लिया और फिर इन द एंड मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सॉर्ट भी कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 4 16, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो सब सीक्वेंस के जो आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है वो आपको पहले से आप किसी भी ऑर्डर में ले लो, पर इन द एंड आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही एडवांटेज दे दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना ये पूरे के पूरे एरे को ही सॉर्ट कर दूंगा। इस पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट करने के बाद मेरा एरे कुछ इस टाइप से दिखेगा, 2 4 सॉरी 2 3 4 6 8 16, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से मेरा एरे दिखेगा। अब मैं क्या करूँ कि मैंने सबसे पहले मान लो पहले सब सीक्वेंस में 2 सिलेक्ट कर लिया, तो अब नेक्स्ट मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा 2 का स्क्वायर, तो मैं 4 सर्च करूंगा, ठीक है। 4 मिल गया, तो मैं नेक्स्ट क्या सर्च करूंगा 4 का स्क्वायर 16, वो मुझे मिल गया, खत्म कहानी। अब अगर मुझे नेक्स्ट कोई सर्च करना होता तो मैं 16 का स्क्वायर सर्च करता जो कि होता 256, ठीक है। वो मैं सर्च करता, वो अगर मुझे मिलता नहीं तो खत्म कहानी। और अगर मिल जाता तो फिर मेरा सब सीक्वेंस का लेंथ एक और बढ़ जाता। तो इसी तरीके से मुझे करना था। अब मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर है 3 पे, ठीक है। 3 से मैं सर्च क्या करता 9, 9 तो है ही नहीं, खत्म कहानी। 4 पे मैं 4 के बाद फिर मैं क्या सर्च करता 16, 16 मिल गया। 16 के बाद नेक्स्ट क्या सर्च करता 16 स्क्वायर जो कि एरे में नहीं है, खत्म कहानी। 6 के बाद 36 नहीं है एरे में, 8 के बाद 64 नहीं है एरे में, 16 के बाद 256 नहीं है एरे में, तो खत्म कहानी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट पे मैं जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि उसका जो भी स्क्वायर है उसको मैं सर्च करने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो सब सीक्वेंस का लेंथ एक और बढ़ गया, जो स्ट्रीक है आपका उसका लेंथ एक और बढ़ गया। और अगर नहीं मिला तो खत्म कहानी, वहीं से ब्रेकआउट कर जाना है। तो ये बहुत सिंपल सा अप्रोच है। अब यहाँ पर जैसे सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सॉर्ट करने के बाद 2 3 5 6 7, अच्छा ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है। तो 2 के बाद आपको सर्च करना है 4, है नहीं। 3 के बाद सर्च करना है 9, है नहीं। 5 के बाद 25, है नहीं। 6 के बाद 36 नहीं है। 7 के बाद 49 नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें तो कोई भी स्क्वायर स्ट्रीक है ही नहीं। तो इस केस में आपको रिटर्न करना है -1, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। और यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि आप मैंने पहले सॉर्ट कर दिया है बाद में सॉर्ट करना चाहिए था, तो इससे आप देखो तो हो क्या रहा है कि आपको क्या करना है, इन द एंड आपको कैसे भी उस सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं ऑर्डर के बारे में चिंता ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस उस सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 4 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 16 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर सॉर्ट कर दूं मैं तो भी तो मैं सिलेक्ट कर ही सकता हूँ, मुझे बस वो सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। वो सारे एलिमेंट को तो मैं कभी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, सब सीक्वेंस में। तो इसलिए सॉर्ट करने से कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इसी तरीके से आसान होने वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये मेरा जो आंसर है उसको मैंने -1 से डिक्लेयर कर इनिशियलाइज कर लिया है कि अगर मान लो कभी मुझे कोई स्ट्रीक मिला ही ना तो उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर आंसर को मैंने -1 से इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद नम्स डॉट साइज, ठीक है, सिंपल। उसके बाद फिर मैंने इस पूरे के पूरे नम्स एरे को सॉर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं उसका स्क्वायर सर्च करूंगा। और यहाँ पर मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हो सकता है कि मेरा स्क्वायर जो है वो आपका एक्सीड कर जाए। जैसे कि यहाँ पर आपका नम्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10⁵ अब अगर मैं 10⁵ का स्क्वायर कर दूं, ठीक है,
10⁵ का स्क्वायर कर दूं तो ये 10⁻10 चला जाएगा, जो कि मेरे इंटीजर से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे उसको लॉन्ग लॉन्ग में टाइपकास्ट करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लॉन्ग लॉन्ग में रखा है वैल्यू को। और जब भी मैं स्क्वायर करूंगा तो उसको लॉन्ग लॉन्ग में ही स्टोर करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या सर्च करूंगा कि इसका स्क्वायर प्रेजेंट है या नहीं। अगर स्क्वायर उसका प्रेजेंट है तो एटलीस्ट यहाँ पर इसका लेंथ एक तो मिल चुका है। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जब तक मुझे उसका स्क्वायर मिलते जाएगा, ठीक है, जो करंट एलिमेंट है उसका स्क्वायर मुझे मिलते जाएगा, मैं लेंथ को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। और फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो सर्च करना है उसका मैं क्या कर दूंगा, उसका स्क्वायर। से 2 4 16, तो सबसे पहले मैं सर्च करूंगा कि 2 का स्क्वायर प्रेजेंट है या नहीं, है प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या सर्च करूंगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो अभी करंट वैल्यू है उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो 4 का स्क्वायर, अब मैं 16 सर्च करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक मुझे मिलते जाएगा मैं और अपना वैल्यू अपग्रेड करते चलूंगा, उसका करंट का स्क्वायर कर दूंगा और लेंथ को मैं इंक्रीमेंट करते चलूंगा। इन द एंड जो भी मेरा आंसर होगा वो अभी तक का जो मैक्सिमम स्ट्रीक है उसको मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और इन द एंड वट एवर विल बी द आंसर मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।